हेलो बच्चों। तो आशीष मैथ एकेडमी के इस न्यू वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज के इस न्यू वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 4.2 जो कि द्विघात समीकरण का ये 4.2 दूसरा एक्सरसाइज है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इस न्यू चैप्टर में कैसा क्वेश्चन दिया है, क्या पूछा है, आइए देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से पूछा है। देखते हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें जो है गुणनखंड विधि से हमें कुछ समीकरण दिए, द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उनके में मूल ज्ञात करना है। क्लियर है? तो हमें देखते हैं इसमें जो आप देख सकते हैं जो पहला हमें जिनके चार समीकरण हमें इसमें चार द्विघात समीकरण में दिए गए हैं। तो मैंने इसमें दो लिखा है। जो पहला है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है और जो दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पहला सवाल को सॉल्व करता हूँ। क्लियर है? जब मैं पहले के सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करने पे इसको करेंगे। जो ये समीकरण है इस द्विघात समीकरण को में सरल करने पर, क्लियर है, सरल करने पर, क्लियर है। तो सब सरल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 में दिया है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे इसको गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 यानी 10 तो 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है? उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे। क्लियर है? x कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 होगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 होगा इक्वल टू 0। क्लियर है? या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है? या फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5। क्लियर है? तो हम कर सकते हैं इसमें जो इसमें मूल हमको ज्ञात करना है। तो हमें जो मूल ज्ञात हुआ वो पहला मूल है -2 और दूसरा मूल जो हमें ज्ञात हुआ वो x। क्लियर है? हमें एक मूल 2 और एक मूल 5, हमें यही दोनों ज्ञात हुए। अतः जो ये द्विघात समीकरण है इसके यही दो मूल होंगे -2 और 5। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार आइए देखते हैं दूसरा जो पूछा है। दूसरा में क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सरल करने पर, सरल करने पे। क्लियर है? इसको जब सरल करेंगे तो वही प्रक्रिया इसमें करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस 6 दूनी 12। सबसे पहले इसका गुणा करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12 होगा। तो 12 को इस प्रकार इसको गुणनखंड करें कि 1 आए। क्लियर है? तो क्या करेंगे, इसको 6 इसको देते हैं तो 6 दूनी 12 तो 4x प्लस 3x, क्लियर है, माइनस 6 इक्वल टू 0। सिंपल। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 4 3 12 होगा, या 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 होगा। हमें ये विशेष ध्यान देना होता है इसमें। तो यहाँ पे जब इसको 2 जब हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे ना, यहाँ से 2 का x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 2, फिर प्लस ये x माइनस 2 है, प्लस यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। क्लियर है? इक्वल टू 0। या आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, या x माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, या इसको कर सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? फिर जब यहाँ पे देख सकते हैं तो x इक्वल टू माइनस 3/2 होगा और फिर यहाँ पे x इक्वल टू 2 होगा। यही हमारा दो मूल ज्ञात हो गया। एक x इक्वल टू माइनस 3/2 और एक x इक्वल टू 2। माइनस 3/2 और 2 हमारे दो मूल ज्ञात हो गए। बहुत ही सिंपल से प्रकार जो तीसरा है, तीसरा देखते हैं
तीसरा जो क्वेश्चन उसमें भी यही है कि √2x² + 7x + 5 √2 = 0 दिया है। उस पर चौथा भी है 2x² - x + 1/8 = 0 है। फिर पांचवा भी उसी प्रकार है 100x² - 20x + 1 = 0। इसी प्रकार सेम टू एकदम इसका गुणनखंड करके आप दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों, तो जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिया, देखते हैं कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हमें जो उदाहरण नंबर 1 दिया है उसमें दी गई समस्याओं को हमें हल करना है। तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं उसमें क्या दिया है। उसमें ये हमें दिया है कि हमें इसमें 2 समीकरण दिए हैं। कौन सा? हमें इसमें 2 समीकरण दिए, एक में जान और जुबानी कंचों की संख्या और एक में खिलौनों की संख्या में ज्ञात करनी है, जो कि प्रारंभ में होती है। क्लियर है? तो जो उदाहरण फर्स्ट में जो समीकरण में दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। x² - 45x + 324 = 0, x² - 45x + 324 = 0। और यहाँ पे देख सकते हैं जिसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड। सबसे पहले देखते हैं 324 का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐसा उसको गुणनखंड कि में जोड़ने घटाने पे 45 पाए। क्लियर है? तो उसी प्रकार देखते हैं x² - 36x - 9x। 36x और 9x का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 और 9 का, तो 324 आएगा। और 36 में से 9 जब जोड़ेंगे तो 45 आएगा। क्लियर है? उसी प्रकार प्लस 324 = 0 हो गया। बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पे जब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x - 36 बचेगा, फिर -9 कॉमन लेंगे तो x - 36 = 0। क्लियर है? उसके बाद x - 36 हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और x - 9 = 0, जैसे कि मैंने पिछले साल में किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं x - 36 = 0 या x - 9 = 0। तो x = 36 या x = 9। अब हम कर सकते हैं कि जो जॉन और जुआनी के पास जो आरंभ में कंचे थे वो 36 और 9 थे। क्लियर है? इसके बाद फिर से देख सकते हैं x² - 45x + 324 = 0। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो x² - 36x - 9x + 324, तो जिसमें से जब हम x कॉमन लेंगे तो x - 36 - 9 कॉमन लेंगे तो x - 36, x - 9 को एक ब्रैकेट में और x - 36 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे जब इसको = 0 करेंगे तो x = 36 आएगा, x = 9। तो हम कर सकते हैं और जुआनी के पास जो कंचों की संख्या थी आरंभ में वो 36 और 9 थे। उसी प्रकार जो दूसरे में जो खिलौना क्या करना था, तो जो दूसरे का जो समीकरण में दिया था वो कुछ प्रकार से था x² - 55x + 750 = 0, इतना था। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे, यही सब बच्चे से फंसते हैं कि जो में इसका कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब यहाँ पे ये आएगा। क्लियर है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक छुपा है तो एक 750 मल्टीप्लाई करेंगे, 750 होगा। फिर 750 से क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे, एलसीएम जैसे कहते हैं, तो इसको करेंगे। तो हमें इसमें से ऐसा इसका जो जोड़ा, मतलब इसको जोड़े या घटाएं तो हमें 55 आना चाहिए, 55। क्लियर है? तो जब हम 30x - 25x करेंगे प्लस होगा तो 55x होगा। क्लियर है? तो हम कर सकते हैं तो x² - 30x - 25x + 750। तो यहाँ जब हम x कॉमन लेंगे तो x - 30 और यहाँ पे 25 कॉमन लेंगे तो x - 30 = 0 होगा। फिर x - 30 एक ब्रैकेट में, x - 25 एक ब्रैकेट में = 0। और फिर यहाँ पे x - 30 = 0 या x - 25 = 0 कर देंगे तो x = 30 ज्ञात हो जाएगा और x = 25। हम इसमें भी 2 ज्ञात हो गए। तो हम कर सकते हैं कि निर्मित की गई खिलौनों की जो संख्या होगी वो 30 और 25 होगी। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें यही ज्ञात करना था। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो कॉपी और पेन साथ में रखिएगा और इसको सॉल्व करते चलिए। क्लियर है? तो बात है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों, तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार से दिया, पढ़ते हैं कि ऐसी तो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी तो संख्याएं ज्ञात करनी जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें ज्ञात करने क्या करेंगे, इसमें हमें x मानना पड़ेगा। हमें इसमें लिख मान करके हमें इसमें लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना जो पहली संख्या है वो x होगी। क्लियर है? पहली संख्या x, तो इसलिए दूसरी जो संख्या होगी वो 27 - x होगी। क्लियर है? तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 - x मानेंगे। तो इसके बाद हम प्रश्नानुसार करेंगे गुणनफल। तो x × 27 - x = 182। प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x × 27 - x = 182।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का 27 में गुणा करेंगे तो 27x होगा, फिर x का x में करेंगे तो -x² होगा इक्वल टू 182। क्लियर है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम पक्षांतर करेंगे। तो x को उस पार ले जाएंगे तो x² होगा, फिर 27 को ले जाएंगे तो -27x होगा प्लस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो x² माइनस 13x, फिर इसका यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे सरल करने पे। तो x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। देख सकते हैं 13 और 14 को जब जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होगा। आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो हम इसका जब करेंगे तो यहाँ पे x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन जब लेंगे तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस 13 बचेगा, x माइनस 13 बचेगा, फिर माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे एक x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो जो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13, ये ना यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस 14 इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 14 या x इक्वल टू 30 हमारा आएगा। तो तब जो दो क्रमांक जो संख्या होंगी, जो भी संख्याएं होंगी वो 14 और 13 होंगी। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः दो अभिष्ट संख्याएं जो है 14, 13 ये दोनों होंगे। ठीक है, जिनको हम जोड़ने गुणनखंड करने पे हमारा उतना आएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट हुआ, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों तो जो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से दिया है, पढ़ते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमें जो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग हो 365 हो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लगाया था उसे क्वेश्चन नंबर 4 भी उसे लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी हमको सबसे पहले हमको उसमें मानना पड़ेगा। क्या हम मान के लगाएंगे, इसमें माना जो पहली संख्या वो x होगी और जिस प्रकार दूसरी संख्या x प्लस 1, जो हम पहली संख्या x मानेंगे तो इसलिए दूसरी संख्या जो होगी वो x प्लस 1 होगी। क्लियर है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो x² प्लस x प्लस 1 को होल स्क्वायर इक्वल टू 365। क्लियर है। तो हम x² करेंगे, फिर x प्लस 1 को होल स्क्वायर से a प्लस b के होल स्क्वायर से जोड़ देंगे। तो इसका क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। क्लियर है। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जब हम x² जोड़ेंगे तो x² होगा प्लस 2x, फिर 365 को जब इस पर लाएंगे तो माइनस 365 होगा। तो इसमें जब 1 करेंगे घटाएंगे तो 364 बचेगा। क्लियर है। तो माइनस 364 हो गया। क्लियर है। उसके बाद फिर x², यहाँ पे हम जो है 2 कॉमन लेंगे, 2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। क्लियर है। जब 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस x, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 182 182 बचेगा इक्वल टू 0। तो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 बचा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे, इसका गुणनखंड करने पे x² प्लस x माइनस 182 का। तो x² माइनस 13x प्लस 14x इक्वल टू 182 होगा। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कितनी बार बोल दिया कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इसमें से जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो मान है इसका हम इतना आना चाहिए। तो x² माइनस 13x प्लस 14, तो तुम 13 में से 14 जब करेंगे तो 1 आएगा प्लस 182। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 प्लस यहाँ से 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 13 एक ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 या x प्लस 14 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x इक्वल टू 13 या x इक्वल टू माइनस 14 हो गया। तो हम कह सकते हैं जो क्रमांक जो धनात्मक संख्या जो होंगे वो 13, 14 होंगे। 13, माइनस 14 यही दो जो होंगी वे दो क्रमांक संख्या होंगी। क्लियर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से लगाया था स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि मुझे पहले से क्या x मानेंगे, इसलिए जो दूसरी संख्या होगी वो x प्लस 1 हो जाएगी। तो उसको प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्नानुसार जो समीकरण है प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। जब समीकरण बना के फिर उसके बाद हम इस फॉर्म में लाएंगे कि उसका गुणनखंड कर सके, उसका गुणनखंड करके उसका सरलीकरण करेंगे। उसके बाद हमारा जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है। बहुत सिंपल से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी प्रकार से दिया है बच्चों। तो जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस प्रकार से दिया, पढ़ते हैं
कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ध्यान से फिर से पढ़िए, एक बार मैं रिपीट करता हूं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, उससे पहले इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे आधार, हमें आधार तो पता नहीं है तो हम इसको x सेंटीमीटर मान लेंगे। उसके बाद जो ऊंचाई है वो x - 7 सेंटीमीटर मान लेंगे, और जो हमारा जो दिया है इसमें कर्ण 13 सेंटीमीटर। यहाँ क्लियर है? उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, जो आधार है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको इसका सूत्र पता है? तो इससे पाइथागोरस प्रमेय में से ये हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर है? इसको मानते हैं ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? तो जो पाइथागोरस प्रमेय का जो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो कर्ण AC, कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्लियर है? तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला में ये होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय है। क्लियर है? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x - 7 के होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। क्लियर है? तो x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जब x - 7 को किससे करेंगे, a प्लस a माइनस b की होल वर्ग से, तो उसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो उसी फॉर्म में तोड़ने पे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 टू 40, 40x प्लस 49 इक्वल टू 169। क्लियर है? तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद x स्क्वायर जोड़ेंगे तो x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x तो है ही, प्लस यहाँ पे इक्वल टू x 169, 49 उस पर लाएंगे तो माइनस 49 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको आप घटा लेंगे। क्लियर है? घटाने के बाद जितना बचेगा उसको आप इस पर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस जो भी यहाँ पे बचेगा घटाएंगे 169 में से 49 घटाइए, देखिए तो यहाँ पे 990 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, 120 आएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 40x फिर माइनस 120 इक्वल टू 0, ये हो गया। क्लियर? यहाँ पे उसके बाद यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो 60 बचेगा इक्वल टू 0। फिर आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका गुणनखंड कर तो आप कर ही लेंगे, तो 60 है तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। क्लियर है? तो 12 में से 5 हटाएंगे तो आपका जो है 7 आएगा ही, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7, 12 पंजे, ठीक है, 5x माइनस 16 इक्वल टू 0। या फिर यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा, इसको प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 यहाँ से बचेगा इक्वल टू 0। तो जो हमारा x प्लस 5 हो गया यहाँ पे, और x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0, या कर सकते हैं इक्वल टू माइनस 5 या x इक्वल टू 12। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। आप इसको जो क्या है कि जो हमारा है x इक्वल टू 5 आ गया, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 5, या फिर ऊंचाई जो ज्ञात करनी है तो यहाँ पे x का मान आप रख देंगे। क्लियर है? तो ज्ञात हो गई। तो क्वेश्चन जो 5 है वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो माइनस में तो होगा नहीं, जब भी होगा प्लस में होगा, तो ये जो हमारा x इक्वल टू 12 होगा। यहाँ पे जो हमारा आधार होगा वो 12 होगा और ऊंचाई होगा 12 माइनस 7, तो 12 में से आप 7 हटा लेंगे 4। यहाँ पे जो हमारा हो गया, ये ऊंचाई जो होगा वो 4 बचेगा और ये है 12 आ गया और आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप हल कर दिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों तो जो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लंबा है, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनिए ध्यान से कि एक कुटीर उद्योग
एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना बर्तनों की संख्या वो x। क्लियर है? फिर उस प्रकार इसलिए एक नग की जो लागत होगी वो 2x + 3 होगी। जैसे जब बर्तनों की संख्या है जब x मानेंगे तो जो वो इसलिए इस नग की जो लागत होगी वो 2x + 3 होगी। तो हम प्रश्नानुसार कर सकते हैं कि कुल निर्माण लागत होगी वो x × 2x + 3 = 90। हम प्रश्नानुसार इसको हम कर सकते हैं समीकरण बना के कि x × 2x + 3 = 90। क्लियर है? तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे क्या होगा, 2x² + 3x = 90, या कर सकते हैं 2x² + 3x - 19 = 0। फिर आप इसका सरल कर लीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए, जो आएगा आंसर वो आपका आंसर हो गया। यहाँ पे इसकी जगह मान रख दीजिए। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, सब सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? तो मैंने इस एक्सरसाइज का हर एक सवाल बहुत ही स्टेप वाइज आपको एक एक स्टेप से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप रिपीट करते रहिए। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो प्रश्नावली 4.3 में। बच्चों ऑल द बेस्ट।